तुम थक चुके हो, है ना? पसीना तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है, हाथ सुन्न हो गए हैं, लेकिन मंजिल अभी भी उतनी ही दूर है जितनी सुबह थी। क्यों? क्योंकि तुम गधे की तरह मेहनत कर रहे हो। बुरा लगा? लगना चाहिए, क्योंकि सच कड़वा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है और सबसे कम पैसा उसी को मिलता है। आज का विषय है कठोर परिश्रम बनाम चतुराई। चाणक्य कहते थे, उपायम चिंतयेत प्राज्ञः तथा पायम च चिंतयेत। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को किसी कार्य को सिद्ध करने के उपाय के साथ साथ उसमें आने वाली बाधाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ तलवार भांजने से युद्ध नहीं जीते जाते। दिमाग तलवार से ज्यादा गहरा घाव करता है। ये स्क्रिप्ट 40 मिनट की है। इसमें खून भी है और खिचड़ी भी। हाँ, खिचड़ी। ये कहानी बताएगी कि कैसे एक गर्म खाने की थाली ने भारत का इतिहास बदल दिया। तुम्हें लगता है अगर तुम 18 घंटे काम करोगे तो तुम अमीर बन जाओगे। तुम्हें लगता है कि अगर तुम दीवार पर सिर मारते रहोगे तो दीवार टूट जाएगी? नहीं, दीवार नहीं टूटेगी, तुम्हारा सिर फूटेगा। यही गलती इतिहास के सबसे महान सम्राट ने भी की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अखंड भारत बनाया। लेकिन उससे पहले उसने अपनी पूरी सेना को मरवा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कठोर परिश्रम चुना था, चतुराई नहीं। शुरुआती दिनों की बात है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक छोटी सेना तैयार की। उनमें जोश था, जुनून था। उन्होंने सोचा, हम बहादुर हैं, हम सीधा नंद राजा की छाती पर वार करेंगे। उन्होंने कठोर परिश्रम किया, दिन रात तलवारबाजी, पहाड़ों को पार करना, भूखे रहना, और फिर उन्होंने सीधा पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया। नतीजा? विनाश, पूर्ण विनाश। धनानंद की विशाल सेना ने उन्हें मक्खी की तरह मसल दिया। चंद्रगुप्त के हजारों सैनिक मारे गए, खून की नदियां बह गईं। चंद्रगुप्त और चाणक्य को अपनी जान बचाने के लिए एक भिखारी के भेष में भागना पड़ा। वे जंगल में छिपे थे, भूखे, प्यासे, घायल। चंद्रगुप्त रो रहे थे, आचार्य, हमने इतनी मेहनत की, हमने इतना पसीना बहाया, फिर हम हारे क्यों? चाणक्य चुप थे। वे जानते थे कि पसीना बहाना काफी नहीं है, दिशा सही होनी चाहिए। वे अपनी गलती ढूंढ रहे थे, और वो गलती उन्हें एक झोपड़ी में मिली। भागते भागते वे एक गांव में पहुंचे। रात का समय था। वे एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पीछे छिपे थे। अंदर वो औरत अपने बेटे को खाना खिला रही थी, गरम गरम खिचड़ी। बच्चा बहुत भूखा था। उसने आव देखा, नताव। अपना हाथ सीधा थाली के बीचों बीच डाल दिया। खिचड़ी उबल रही थी। बच्चे का हाथ जल गया। वो जोर से रोया और उसने हाथ पीछे खींच लिया। बूढ़ी औरत ने बच्चे को थप्पड़ मारा और कहा, मूर्ख, तू भी उस चाणक्य की तरह बेवकूफ है। ये सुनकर खिड़की के बाहर छिपे चाणक्य और चंद्रगुप्त के कान खड़े हो गए। औरत ने आगे कहा, तू और वो चाणक्य, दोनों में कोई अक्ल नहीं है। गर्म खिचड़ी को कभी बीच से नहीं खाते, बीच में आग होती है, हाथ जल जाता है। समझदार इंसान पहले किनारों से खाता है। किनारे ठंडे होते हैं, आसान होते हैं। धीरे धीरे किनारों को खाओ और फिर बीच में पहुंचो। उसने कहा, चाणक्य भी यही गलती कर रहा है। वह सीधा राजधानी पर हमला कर रहा है, जहां राजा की शक्ति सबसे ज्यादा है। उसे पहले सीमाओं के गांवों को जीतना चाहिए, उन्हें कमजोर करना चाहिए, फिर बीच में घुसना चाहिए। चाणक्य की आंखों में बिजली कौंध गई। वे चंद्रगुप्त की तरफ मुड़े और मुस्कुराए। चंद्रगुप्त, हमें गुरु मिल गया। कठोर परिश्रम ये था, फिर से सेना बनाओ, फिर से सीधा हमला करो, फिर से मरो। चतुराई ये थी, अपनी रणनीति बदलो। उन्होंने अपनी योजना पूरी तरह बदल दी। अब उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला नहीं किया, उन्होंने सीमाओं पर हमला करना शुरू किया। छोटे छोटे किले, कमजोर गांव, जहां दुश्मन कम थे, वहां जीतना आसान था। जैसे ही वे किनारों को जीतते गए, 1, उनकी सेना बड़ी होती गई। 2, उनके पास पैसा और संसाधन आ गए। 3, धनानंद की सप्लाई लाइन कटने लगी। धीरे धीरे, जैसे खिचड़ी किनारों से खत्म होती है, नंद साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ने लगीं। और अंत में जब वे पाटलिपुत्र पहुंचे तो धनानंद गर्म खिचड़ी नहीं था, वो ठंडी राख बन चुका था।
चंद्रगुप्त ने उसे आसानी से हरा दिया। वही चंद्रगुप्त, वही तलवार। फर्क सिर्फ तरीके का था। तुम अपनी जिंदगी में खिचड़ी के बीच में हाथ डाल रहे हो। चाणक्य नीति से हार्डवर्क बनाम स्मार्ट वर्क के 3 सुनहरे नियम सीखो। 1. लिवरेज का सिद्धांत। गधा अपनी पीठ पर बोझ उठाता है, इंसान पहिए का इस्तेमाल करता है। तुम 18 घंटे कोडिंग कर रहे हो या 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हो? रुक जाओ, सोचो, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये काम 3 घंटे में हो जाए? चाणक्य ने बड़ी सेना से लड़ने के लिए दुश्मन के ही असंतुष्ट लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करना सीखो, इसे लिवरेज कहते हैं। 2. सबसे कमजोर कड़ी पर वार करो। तुम सबसे मुश्किल काम पहले करने की कोशिश करते हो। तुम सीधा बॉस से लड़ने जाते हो। तुम सीधा सबसे कठिन चैप्टर रटते हो। नहीं, पहले किनारों को खाओ, छोटी जीत हासिल करो, उससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तुम छोटे छोटे किले जीत लोगे तो बड़ा किला अपने आप गिर जाएगा। 3. कुल्हाड़ी की धार। अब्राहम लिंकन ने कहा था, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे मिलेंगे तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। चाणक्य ने सीधा युद्ध करने की बजाय पहले जासूसों का जाल बिछाया, जानकारी इकट्ठा की। यह स्मार्ट वर्क था। बिना तैयारी के मैदान में कूदना बहादुरी नहीं, आत्महत्या है। पसीना बहाने से पहले दिमाग का पसीना बहाओ। निष्कर्ष, अपनी हथेलियों को देखो। अगर उनमें छाले पड़ गए हैं और फिर भी जेब खाली है तो इसका मतलब है कि तुम गलत कर रहे हो। दीवार धक्का देने से नहीं सरकेगी, दरवाजा ढूंढो। चाणक्य ने खिचड़ी खानी सीखी और भारत जीत लिया। तुम्हें क्या जीतना है? अपनी परीक्षा, अपना बिजनेस, अपनी जिंदगी? तो आज से गधे की तरह बोझा ढोना बंद करो, शेर की तरह घात लगाना सीखो। किनारों से शुरू करो, ठंडा करके खाओ और फिर देखो दुनिया कैसे तुम्हारी थाली में परोसी जाती है।